हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह एक यूट्यूबर पर ही है जिनका नाम है गौरव आर्या। वो सेना के यानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। मेजर गौरव आर्या लिखते ही हैं। वो यूट्यूब से लेकर के ऐसे नॉर्मल अपना चाणक्य डायलॉग चैनल तो चलाते ही हैं। वो ऐसे नॉर्मल तरीके से भी तमाम चैनल पर आते रहते हैं, जिसमें नवभारत टाइम्स है, आज तक है, या जी न्यूज़ है, या TV9 है। इन तमाम चैनल पर समय समय पर आते रहते हैं। खास करके नवभारत टाइम्स पर आप बहुत देखेंगे, रिपब्लिक भारत पर आप बहुत देखेंगे उनको, और कभी कभार उनको आज तक या जी या TV9 वगैरह पर भी देखेंगे। तो वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, AABASARAGCHI अरागची, अब्बास अरागची के ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी कर दिया था। उनको सुअर की औलाद बता दिया था। अंग्रेजी में आप इसको सनापिपिक कह सकते हैं, लेकिन सुअर की औलाद बता दिया था, जिसको लेकर के ईरान ने भारत सरकार से काफ़ी आपत्ति जताई। वो एक्चुअली एक चर्चा के दौरान, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, उन्होंने ये बात कह दिया था जिससे ईरान भड़क गया था और उसने भारत सरकार से सफाई मांगी। भारत सरकार ने अपनी दूरी बनाते हुए ये कह दिया कि भाई वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। भारत सरकार के कोई कर्मचारी तो है नहीं, और ना भारत सरकार का व्यू वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। वो अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और मेजर गौरव आर्या को भारत सरकार ने समझाया भी, भाई आपने ऐसा किया है, आप अपोलोजाइज कर लीजिए। लेकिन मेजर गौरव आर्या ने इस पर कोई भी अपोलॉजी टेंडर नहीं किया, जारी नहीं किया, और अपने स्थान पर बने रहे, अपनी बात पर कायम रहे। दूसरे शब्दों में उनको एक पैसे का कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने इस तरह कोई टिप्पणी किया है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री को सुअर की औलाद बता दिया है। बहरहाल जो भी है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ ये, पहले उनको 22 अप्रैल को, जिस दिन पहलगाम घटना घटी थी, उस दिन आना था, लेकिन वो आए 5 मई को, यानी उसके काफ़ी दिनों बाद। और आपको पता ही है, 6-7 मई की मध्य रात्रि को, इंटरविनिंग नाइट को, 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया भारत के एयरफोर्स ने। इसके बारे में आपको पहले बताया गया है। बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक था। केवल आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें उनके मकान, शिविर वगैरह थे, मरकज़ जिनको कहा गया, वही नष्ट किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से 3 आतंकवादी संगठन थे: लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। दूसरे शब्दों में हाफिज़ सईद का लश्कर ए तैयबा, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। दूसरा जो था वो जैश ए मोहम्मद, जिसकी स्थापना कहा जाता है वर्ष 2001 में हुई थी। और हिजबुल मुजाहिदीन, जिसकी स्थापना एक कश्मीरी ने ही 90 के दशक के आखिर में 1997 में, हालांकि ये 2005 से ज़्यादा हाईलाइट हुआ, 1997 में किया था हिजबुल मुजाहिदीन का। सैयद सलाहुद्दीन ने इसकी स्थापना किया था। सैयद सलाहुद्दीन वैसे कश्मीर घाटी का ही रहने वाला है। ये भाग करके POK में गया था, और ज़्यादा एक्टिविटी इसकी POK तक ही कन्फाइन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक ही कन्फाइन है। उनसे जब पूछा गया ईरान के सपोर्ट पर, चूँकि आपको पता ही है पाकिस्तान की ओर ईरान का झुकाव रहा है, जबकि ऐसा लगता था युद्ध के पहले कि ईरान भारत का साथ देगा, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता करके ये दिखा दिया कि लास्ट मोमेंट में कौमी एकता जिंदाबाद। यही तो मेजर गौरव आर्या भी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम कंट्री होने की वजह से ईरान ने सपोर्ट किया है। चूँकि ईरान में मुसलमानों को बहुत तरजीह मिलती है, तभी तो वहाँ अली खamenei, जो वहाँ के आध्यात्मिक गुरु भी हैं और सांसारिक गुरु भी हैं, यानी प्रमुख नेता हैं। भले ही पेजिस्कियान वहाँ के अब्बास
मसूद पेजेस्कियान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित हैं और वही सर्वे सर्वा होना भी चाहिए। लेकिन सर्वे सर्वा वहाँ अली खamenei हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये रोहिल्ला खamenei के 1978-79 में जो उन्होंने इस्लामिक क्रांति किया था ईरान में, और शाह पहलवी रजा भाग गया था ईरान से, जा कर के अमेरिका में शरण लिया था, वही अंतिम रेनिंग मोनार्क आप कह सकते हैं। उसके बाद ही ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन, हालांकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक शब्द लगाई हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक तो पाकिस्तान भी अपने आप को दोहराता है, बताता है। इस प्रकार से मेजर गौरव आर्य कहना है भाई मुसलमान ने मुसलमान को सपोर्ट किया, इस वजह से उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को सूअर की औलाद कह दिया। बहरहाल इसको लेकर के अच्छा खासा बवाल मच गया एम्बेसी लेवल पर। बाद में चल कर के ईरान में भारत का जो दूतावास है उनको सफाई देनी पड़ी। वही मेजर गौरव आर्य रिटायर्ड व्यक्ति हैं, फ्री इंडिविजुअल हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और इसी के तहत उन्होंने अपने विचार रखे भी हैं। आप सभी लोगों को पता है लगभग 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके मेजर गौरव आर्या के यूट्यूब पर, और ये चाणक्य डायलॉग नामक एक चैनल चलाते हैं। ये जाने माने यूट्यूबर हैं, ये तमाम भारतीय चैनलों पर भी आते रहे हैं। बहरहाल उन्होंने 5 मई को चूँकि ये पहलगाम की घटना घट गई थी और भारत ने प्रण ले लिया था पाकिस्तान पर हमले का, आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का, तो उसी के तहत उसने 6 और 7 मई की रात में कार्रवाई किया और 5 को ये घटना घट गई। बहरहाल वो उन्होंने इस संदर्भ में ये बात कही कि जो अब्बास अरागची हैं वो पहले इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मिले, फिर भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिलने आए। इसी पर मेजर गौरव आर्या भड़क गए और उन्होंने 1 मिनट पानी पी लिया। इसी पर मेजर गौरव आर्या भड़क गए और उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए ईरान के विदेश मंत्री को सूअर की औलाद कह दिया, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और उसके तुरंत बाद नई दिल्ली आए। तो उन्होंने एक्चुअली अपनी भड़ास निकाली। वैसे उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजर गौरव आर्या एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और वो सेना में रहे हैं, सेना समूची सेना राष्ट्रभक्त है, तभी तो प्राणों की आहुति दे देती है। नेता भले ही कुछ भी सोचें कुछ भी करें, उससे सेना पर फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलिटिसाइज नहीं हुई है। वहाँ तो 100% सेकुलरिज्म है। दूसरे शब्दों में हिंदू और हो या मुसलमान हो, जो सर्विंग ऑफिसर हैं या सर्विंग लोग हैं, पर्सनल हैं सेना के, उनके बीच कोई भी भेदभाव जाति संबंधी या धर्म संबंधी नहीं है। फिर भी मेजर गौरव आर्या ने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान पर भड़कते हुए एक्चुअली ईरान के लिए बात कही, चूँकि तुर्की, चीन और ईरान ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अमेरिका गुपचुप तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ऊपर से दिखाने के लिए कहता था कि वह भारत के साथ है। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ भी भारत को धैर्य बरतने का सुझाव दे रहा था, आत्मनियंत्रण का सुझाव दे रहा था। इस पर एस जयशंकर ने कहा था हमको प्रीचर यानी शिक्षा, हमको सीख देने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, हमको सहयोगी पार्टनर चाहिए, यानी सहयोगी चाहिए, साझेदार चाहिए, न कि उपदेशक चाहिए। तो इस प्रकार से एस जयशंकर ने भी यूरोपीय संघ जो कि पश्चिमी देशों का ही हिस्सा है उसको भी खरी खोटी सुनाई थी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि IMF के द्वारा जो बेल आउट पैकेज सैंक्शन किया गया पाकिस्तान के लिए, वह इस बात का द्योतक है कि पश्चिमी देशों का दोहरा चरित्र जो है वो युद्ध के द्वारा भी देखने को मिला। आतंकवाद पर वो ढुलमुल नीति अपनाते हुए दिखे। ऊपर के दिखावे के लिए तो भारत के साथ थे,
लेकिन अंदर अंदर पाकिस्तान से मिले हुए थे। वैसे चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा भी चल रही थी, क्योंकि दोनों के विमानों को क्षति पहुंची थी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी चल रही थी। चीन अमेरिका को बाहर करना चाहता था मार्केट से और अपने लिए खरीदार ढूंढ रहा था, लेकिन उसको बहुत बड़ा जोर तो उसमें मिला जब उसका HQ-9 सिस्टम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर P-15 जो कि उसका टोही विमान है, और भी उसके J-10C और JF-17 जो इसके लड़ाकू विमान हैं। J-10C तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि राफेल के तर्ज पर बनाया गया है। इन सब चीज़ों को पाटने के लिए, दूसरे शब्द में लिपापोती करने के लिए, चीन ने अंत में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। पहले उसने ऊपर के मन से कहा तो था कि वह भारत के साथ नहीं है, वह पाकिस्तान के साथ है, लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान का ही समर्थन करता रहा। ये दूसरी बात है कि उसने सैनिक नहीं भेजे थे। इसी प्रकार से अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने तो साफ साफ कह दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन बाद में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो लगातार उधर आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उससे बात करते रहे, और इधर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं इनसे बात करते रहे। एक आध बार उन्होंने PM नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से भी बात किया, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज शरीफ के बारे में उनको पता था कि भाई इनसे बात करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो केवल सेना की चलती है, यहाँ तो नेता पंगु है। लेकिन भारत में नेता से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो सेना वही करती है जो नेता कहता है। दूसरे शब्दों में भारत में सच्चा लोकतंत्र है। वो दोनों तरफ बात कर रहे थे, लेकिन पश्चिमी देशों का ढुलमुल रवैया उभर कर सामने आ गया। चीन तो बहुत पहले से में पाकिस्तान के साथ है। ईरान, सही बात यह है कि इस्लाम की वजह से पाकिस्तान से जुड़ा, नहीं तो ईरान और पाकिस्तान के बीच तो कुछ दिन पहले अच्छी खासी मिसाइलों के आदान प्रदान भी हुए थे। पाकिस्तान ने भी ईरान में दागे थे, ईरान ने भी पाकिस्तान में दागे थे, और उधर तालिबान भी तटस्थ रहा, जो भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक था, बैफलिंग था, माने हतप्रद करने वाला था कि भाई तालिबान क्यों तटस्थ हो गए। केवल एक बलूच लड़ाके जो है लड़ते रहे अपने अस्तित्व के लिए, अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, देखना होगा, उसी हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।